नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, वह भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा धमाका करने का काम कर दिया है। शौचालय योजना 2024 जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करने का काम कर दिया है और इसके तहत वह प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपये भारत सरकार के द्वारा देने का काम किया जाएगा। और ये फार्म है आप साथी घर बैठे 5 मिनट के अंदर फिलअप करने का काम कर सको हो। आपको किसी भी सीएससी सेंटर वाले के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100-150 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आप साथियों को इसके अंदर डॉक्यूमेंट बता दें, सिर्फ ही कम डॉक्यूमेंट लगेंगे, बहुत ही कम है। तो इसके अंदर एक तो आप साथियों को आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, जिस भी कैंडिडेट का आप साथी फार्म फिलअप कर रहे हो। दूसरा, जिस साथी का आप फार्म फिलअप कर रहे हो उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और तीसरा, उसकी बैंक खाते की कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर भारत सरकार के द्वारा 12,000 रुपये उसका खाते में डालने का काम किया जाएगा। और वो बैंक कॉपी आप साथी लगाओगे तो वो बैंक कॉपी बिल्कुल साफ स्कैन करी हुई होनी चाहिए और 200 KB का उसका साइज होना चाहिए। तो आप साथियों को अब बता दिया कि स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से आप साथी फार्म फिलअप कर सको हो और कौन सी साइट के ऊपर आप साथियों को जाना पड़ेगा। और किसी भी साथी को अगर फॉर्म फिलअप करना है तो अपने फ़ोन से भी फार्म फिलअप कर सका है, उसको कोई भी परेशानी नहीं आओगी। और उससे पहले जो आप साथी अपने चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप साथियों लगे इसी प्रकार की ताज़ा योजना और घोषणा की जानकारी लेके आवा हाँ जो आप साथियों लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो और आप साथी घर बैठे इस प्रकार की सुविधा का फ़ायदा पा सको हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जैसे कोई भी वीडियो डाला तो उसका नोटिफिकेशन आप साथियों को तुरंत मिल जाए। तो ये देख लीजिए साथियों, आप साथियों को कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आप साथियों को इसके अंदर मेंशन कर देना है SBM रजिस्ट्रेशन। जैसे आप साथी इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पहला इंटरफेस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आप साथियों को अपना क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप साथियों को अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल देना है, जिसका भी आप साथी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आप जिसके नाम पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल देना है और उसमें से आपके आगे आपको उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। ये आगे आप साथियों को उसका एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पे बहुत साथी का क्या एड्रेस है तो उसी प्रकार से उसका यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद में आप साथियों को यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना कि आप साथी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। अब जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप साथियों को ये कैप्चर है यहाँ पे इसको फिलअप कर लेना है। इसके बाद में आप साथियों की एक रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगी और उसके बाद में आप साथियों का आगे का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। एक बारी हम आईडी को जनरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे हमने आईडी को जनरेट किया तो आपके पास में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। और फिर से आप साथियों को दोबारा से इसको ओके करके यहाँ पे नीचे आप साथियों को दोबारा से आ जाना है और यहाँ पर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप साथी लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप साथियों को वही नंबर यहाँ पे मेंशन करना है और उस नंबर के ऊपर आपका OTP जाएगा और फिर आप साथियों का पूरा पेज अपनी इस प्रकार से हो जाएगा। आप साथियों को करके दिखा देते हैं। जैसे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप साथियों को दर्ज करना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हमने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे कैंडिडेट की पूरी डिटेल दिखा देगा आपके सामने कि किस कैंडिडेट का किस प्रकार से नेम वगैरह आपने डाला है। और यहाँ पर ये देख लीजिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन करने का काम कर देगा और स्टेटस दिखा देगा एक्टिव। तो इस प्रकार से आप साथियों को अब क्या करना है कि जो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अपना क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप साथी नया फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप साथियों को यहाँ पे अपना क्लिक कर लेना है। जैसे आप साथी न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे आप साथी देख सको हो कि अगर कोई भी साथी
जो बीपीएल श्रेणी से बिलोंग करता है या एससी है या एसटी है, तो उन सभी को जो है ये लाभ देने का काम किया जाएगा। और इस प्रकार से इसके अंदर जो है सब कुछ जो है मेंशन कर रखा है, वह किस प्रकार से जो है फार्म को अप्रूवल करने का काम किया जाएगा और किस प्रकार से रिजेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो है इसका भी अपना जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, ताकि आप साथी जो है इसको अच्छे से पढ़ सको। तो उसके बाद में साथियों इसको जो है आप साथियों को हटा देना है। जैसे आप साथी पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप साथियों को अपनी जो है सारी जो भी डिटेल है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस प्रकार से हम जो है एक एक करके यहाँ पे डिटेल को जो है सेलेक्ट करने का काम कर लेते हैं। अब जैसे इसे डाल लेते हैं और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो तो उसको जो है आप साथियों को यहाँ पे डाल के प्रॉपर जो है इसकी डिटेल को फिलअप कर लेना कि आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, आपका ब्लॉक कौन सा है और विलेज कौन सा है। और उसके बाद में ये डालने के बाद में आपको जो है आपका जिस भी एप्लीकेंट का आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका जो तो यहाँ पे जो है उस साथी का नाम लिख देना है जिसका भी आप फार्म फिलअप कर रहे हो, और नीचे जो उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। और उसके बाद में आप साथियों को यहाँ पे टिक कर लेना है और फिर जो है वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर टिक कर लेना है। और फिर उसका यानी कि पिताजी है या पति है उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे आप साथी जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में आपको जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि वो जो है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, बीपीएल है या एपीएल है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको भी सिलेक्ट करने का काम कर लिया है, वे बीपीएल श्रेणी से बिलोंग करता है। और उसकी जो है यहाँ पर फिर कैटेगरी डालने का काम करेंगे, कैटेगरी कौन सी है उसकी, वो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आप साथियों को इसका जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे जो है मेंशन हो जाएगी पूरी डिटेल। और उसके बाद में नीचे उसकी जो भी सारी डिटेल आ जाती है, उसका आईएफएससी कोड क्या है बैंक का, क्योंकि बैंक की वही डिटेल आप साथियों को देनी है जो प्रॉपर तरीके से चालू हो और जिसके अंदर जो है पैसा आने का भी काम होगा। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देना। अगर आपको आईएफएससी कोड का पता नहीं है तो यहाँ से आप साथी पता कर सको। उसके बाद में आप साथियों को यहाँ पर अपनी जो है ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है। तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो उसका सब कुछ यानी कि जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करने का काम कर लें एक बारी। और उसके बाद में आप साथियों को यहाँ पे जो उसका अकाउंट नंबर वगैरह है वो कन्फर्म कर लेना है। और उसकी वही जो पासबुक है उसकी एक अच्छी सी साफ सी पीडीएफ बना लेनी है और उसका जो है 200 KB तक का साइज होना चाहिए। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे फिर जो अप्लाई के ऊपर जो है आप साथियों को उसका फार्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद में उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी और वो रजिस्ट्रेशन ID कंप्लीट हो जाने के बाद में आपके फार्म को जो है वेरिफिकेशन के लिए भेजने का काम कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। और साथियों के घर पे जो है वो सारे अधिकारी आएंगे और वो जो है चेक वगैरह करेंगे कि इनके घर में पहले से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो आप साथियों का जैसे क्लियर हो जाता है तो आप साथियों को जो है प्रॉपर तरीके से ये जो पैसा है लगभग 12,000 रुपये करीब जो है आप साथियों के बैंक खाते का अकाउंट जो के अंदर जो है भेजने का काम है कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार तो जैसे आप साथी जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के और सारी जितनी भी डिटेल है उसको फिलअप करने के बाद में आप साथी जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने जो है इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी, यूर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल। तो भाई इस प्रकार से आप साथियों का फार्म जो है सबमिट हो चुका है। अब आपका फार्म जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और फिर अधिकारी जो उसको वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में जो पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेजने का काम कर दिया जाएगा। और अगर आप साथियों को अपना जो है फॉर्म का स्टेटस भी पता करना है कि हमारा जो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, तो इस प्रकार से आप साथी कर सकते हो। जैसे आप साथी यहाँ पे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इसी प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3 डॉट पे ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप साथियों ने जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराया था तो व्यू स्टेटस के ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आप साथियों का जो है फार्म यहाँ पे दिखा देगा कि आपने जो है फार्म को सबमिट कर दिया है और ये जो फार्म अब वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। ट्रैक स्टेटस पे आप साथी जो अपना फार्म का बिल्कुल पूरा स्टेटस चेक कर पाओगे कि किस प्रकार से जो आप साथियों का अभी तक फिलहाल स्टेटस चल रहा है, वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है और कब तक जो है पेमेंट का काम होगा। और इस प्रकार से आप साथियों जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दिखा देगा और इस एप्लीकेशन आईडी को भी आप ओपन करके चेक कर सको हो। आपने जो भी डिटेल फिलअप करी होगी तो सारी प्रॉपर एक पेज के हिसाब से आपको दिखाने का काम कर देगा। तो इस प्रकार से आप साथियों जो है प्रॉपर जानकारी लेके आए थे। फिर भी कोई क्वारी रहेगी तो आप साथी मेरे को कमेंट कर देना, आप साथी कमेंट को देखने का काम किया जाऊगा। आप साथी भी यहाँ लगभग इतनी जो है अब मेहनत के साथ मैं पूरी वीडियो लेके आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप साथियों को जो आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप साथियों को मिलता रहे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।